Hey everyone, welcome and welcome back to my channel Pausamma. This video is for Pausamma and today I want to share something emotional because मैं हर्ट तो नहीं कहूँगी but yes, I'm emotionally disturbed today because जानवरों के बेजुबानों के नाम पे जो सब हो रहे हैं it is very much unfortunate, highly unacceptable and unfortunate. मैंने इसके बारे में रील ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे शेयर की है और मैं ये कर रही हूँ और मैं बातें कर रही हूँ यहाँ पे काम करते करते, यानी बच्चों का खाना बनाते बनाते, बिकॉज मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं वीट की बनी चीज़ें नहीं देती हूँ और जब मैं उन्हें वीट की बनी यानी कि रोटी वगैरह नहीं देती हूँ तो उनको रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं वीक में एक बार अपने बच्चों को रोटी दे देती हूँ ताकि उनका भी मन रखा रहे। आज मैं रोटियां बनाऊंगी और लगभग 2 रोटी का आटा लेके उसमें एक एक रोटी कर देना है। सो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो रही हैं कुछ एनिमल लवर्स के सर्कल में, क्राइटेरिया में, और बाहर से जो लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है और नहीं कर पाते हैं, देन दे जस्ट हेल्प अदर्स, ओके, स्पेशली एनजीओ को। एंड इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। इवन मेरे से भी जितना हो पाता है मैं भी भेजती हूँ, ठीक है, बिकॉज हम ही लोग हैं ना, हम ही लोग करेंगे तभी तो होगा। एनजीओ जो खुले हैं, इतना पैसा नहीं आता है गवर्नमेंट से एंड साथ ही साथ सबके पास आता भी नहीं है ना। तो कुछ लोग जेन्युइनली बहुत अपनी कैपेसिटी से ऊपर बच्चे रख रहे हैं, उनको डोनेशन नहीं आते हैं, दे आर सफरिंग, है ना। तो वो सब करते हैं। बट एक एनिमल लवर की कोर क्या होती है, आप आप सोचिए क्या कोर होती होगी उसकी। कंपैशन, ओके, एम्पथी, दिस इज द कोर नेचर ऑफ एनिमल लवर। कहते हैं ना कि जो कुत्तों से प्यार कर सकता है वो कितना अच्छा इंसान होगा। तो अगर कोई इंसान अच्छा नहीं है तो आप उसको एनिमल लवर मान कैसे सकते हो? भले ही वो अपना कितना भी बड़ा एनजीओ रजिस्टर करवा के बैठ गया हो या वो कुछ भी करके बैठ गया हो, बट वो एनिमल लवर तो नहीं हो सकता। तो वो क्या होगा, यही जानना चाहते ना? बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन, ऐसा होगा। और जब एक स्वार्थी इंसान खेलता है बेजुबानों के नाम पे, ये बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि पर्दाफाश करने के लिए सामने से कुछ इंसान ही आएंगे, लेकिन वहां गवाही देने के लिए कोई नहीं होता, वो बोल ही नहीं सकते। और पिछले 1 साल में ऐसे हजारों एनजीओ उग आए हैं, और जो पहले से ही कुछ जेलसी वाले, फालतू की प्लानिंग, प्लॉटिंग, जेलसी रखना किसी से, अननेसेसरी कुत्ते उठा के भाग जाना, चुपचाप चुरा के भाग जाना, ये सब करते थे, उनको भी अपने लिए एक कंपनी मिल गई। ओके, पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था कि कोई ये डॉग्स या काऊ को उठा के भागता क्यों होगा। मेरा एक सीधा दिमाग चलता है, क्यों कोई भाग जाएगा, क्यों भाग रहा है कोई। और मुझे लगता था कि वो जानवर की मदद ही तो कर रहा है। और मैंने ऐसे बहुत से केस देखे थे, कोई कह रहा है अरे वो मैंने वहां पे एक केस देखा था, मैंने रिपोर्ट किया, जब तक मैंने जिस एनजीओ को बोला था वो पहुंचता, तब तक वहां से कुत्ता गायब हो गया, वहां से गैया गायब हो गई। और मेरे को इन चीजों की हंसी आया करे कि अरे ऐसा, बट मैं देख रही लोगों में लड़ाइयां हुई जा रही इतनी बड़ी बड़ी। मैं सोचू कि क्यों लड़ते हैं ये लोग, ऐसा क्या है, वो भी तो मदद करेगा ही। एंड मुझे इतने साल लगे हैं आज इस चीज को समझने में कि क्यों उठाने वाले चुपचाप उठाते क्यों हैं और जो दूसरे लोग हैं वो लड़ क्यों रहे हैं। ओके, अब आते हैं उठाने वाले को छोड़ के हम पहले बात करेंगे लड़ने वाले की, जिसके पास रिपोर्ट जा रही है, जो कि लड़ रहा है कि मेरा केस था, क्यों उठा के भाग गए और इस तरह से क्यों उठाया। तो उसका ये होता है कि भैया किसी ने मुझे रिपोर्ट किया, वो मेरा केस था, मेरे पास आया था, तो नुकसान फायदा दूर के, बट दिस इज अनएथिकल बिहेवियर ना। हर काम के कुछ तो रूल, कुछ मॉरल्स होते हैं, ठीक। और उसको आती है खिसियाहट, तो वो लड़ रहा है वहां पे, ओके, कि उसे अनइन्फॉर्म रखा गया, इस तरीके से चीजें छुपाई गई और रिपोर्टर को भी घोस्ट कर देते हैं। एंड अगेन मैं यही सोचती रहती थी क्यों क्यों क्यों। और आज मुझे इतने सालों बाद इसका जवाब मिला कि कुछ लोग फंडिंग को बहुत प्राइवेट अफेयर की तरह यूज करते हैं, ओके। तो अगर वो रिपोर्टर के पूरे कहने पे आएंगे और उन्हें लग रहा है कि ये रिपोर्टर जो है आगे अपडेट मांग लेगा, फोटो वीडियोस मांग लेगा, तो इनको हो जाएगी दिक्कत। दिक्कत क्यों हो जाएगी बताती हूँ अभी। तो इनको हो जाएगी दिक्कत, और किसी और के पेज पे भी ये पोस्ट नहीं होना चाहिए, वरना केस एकदम ट्रांसपेरेंसी से चलेगा। अब इसमें क्या दिक्कत है कि केस ट्रांसपेरेंसी से चल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है?
देखो इन जनरल कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब आती है जब बात आती है फंड्स की। देखो जो रिपोर्टर रहते हैं, हो सकता है वो एनिमल लवर हो, वो भी एक अच्छा पेज होल्ड करते हो इंस्टाग्राम पे, एक फॉलोइंग होल्ड करते हो, तो ऐसे रिपोर्टर से तो लोग लेते हैं लड़, उसके फोन नहीं उठाएंगे, उसका काम भी नहीं करेंगे, ठीक है, जिसके इंस्टा पे अच्छी फॉलोइंग है। तो ये सब क्या किया जाता है उन रिपोर्टर्स के साथ जो या तो इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, या फिर हैं तो इतनी अच्छी वो फॉलोइंग नहीं रख रहे हैं, ज्यादा कनेक्शन नहीं रख रहे हैं, उनको घोस्ट कर दिया। कहाँ है मेरे पास, कहाँ है, बताओ बताओ, कोई किसी के शेल्टर में घुस तो जाएगा नहीं, है ना। तो एक्सक्लूसिवली वो फोटो वीडियो मेरे ही पेज पे जाएं, फिर मैं उनको अपने बनाए हुए अलग अलग 10 ग्रुप में डालूं, इवन फॉरेन के ग्रुप में भी डालूं, और 10,000 के केस में 1 लाख तक फंडिंग रेज हो जाए। इसमें भी लोग पागल तब होते हैं जब कुत्ता पैरालाइज्ड होता है, कैंसर होता है, ऐसा खुला हुआ घाव होता है, या वो अंधा होता है। ये कुत्ते एनजीओ के लिए, मतलब कुछ एनजीओ के लिए, साफ साफ बोल रही हूँ, कुछ एनजीओ के लिए काम करते हैं करेंसी का। तो जो इंसान सोचो एक्सक्लूसिव नहीं रखेगा चीजों को, सबके सामने उसने लिया केस, हाँ ये लोग दिखाते हैं, लेकिन केस खत्म करने के बाद जब सब हो जाएगा और बच्चा को ड्रॉप हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं केस क्लोज होना, तब ये लोग उसको लाएंगे, पोस्ट करेंगे ये सब, क्योंकि उसके बाद कोई फंडिंग वंडिंग में कुछ होना तो है नहीं, जितना होना था हो चुका है सब कुछ। तो इसलिए ये लोग जो है डॉग्स उठा के भागते हैं, स्पेशली अगर वो अंधा है, वो पैरालाइज्ड है, उसको कैंसर है, कोई खुला हुआ गाँव है। डिस्टेम्पर और पार्वो का कुत्ता चुरा के आज तक कोई नहीं भागा, ये मैं खुद देखती हूँ। आप फोन करते रहो मना कर देंगे, एक बार फोन उठा दिया, हाँ हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, आएंगे नहीं, आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, ठीक है। तभी मैंने कहा जिस इंसान के अंदर इंसानों के लिए कंपैशन नहीं है, जो दूसरों को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि उनके अनएथिकल वर्क कहीं वो ओपन ना कर दे, एक्सपोज ना कर दे, उसको अपने गंदे कर्मों के लिए, अपनी चोरी छुपी चीजों के लिए इंसान जो है परेशान कर रहा है, तो ऐसा इंसान कहाँ से हो गया कंपैशनेट। और जिसके अंदर कंपैशन नहीं है उसके अंदर ना इंसान के लिए, ना कुत्तों के लिए, किसी के लिए नहीं, दे आर टोटली मटेरियलिस्टिक पर्सन। मुझे 5 साल लगे ये सब समझने में, अदरवाइज मैं इतना दिमाग ही नहीं लगाया करती थी, बट अब जबरदस्ती मुझसे दिमाग लगवाया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग आजकल ऐसे कुकुर मुत्तों की तरह एनजीओ रजिस्टर हो रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं जो कि छोटी सिटीज में स्पेशली, वो अपने एनजीओ रजिस्टर करवा लेते हैं, घर में एक भी कुत्ता नहीं है, ठीक है, और एनजीओ रजिस्टर करने के लिए सिर्फ आपका एड्रेस लगता है, जिसमें अगर देखिए अगर आपका खुद का घर है तो अलग चीज है, आप रेंट पे रह रहे हो, आपको किसी और जगह का करवाना है तो आप रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हो, बिजली का बिल दिखा सकते हो, और आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। बट ऑन ग्राउंड आपके पास एक जगह होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तुरंत आपको जमीन नहीं दे देती। और एक चीज ये भी है कि अगर आपको गवर्नमेंट ने जमीन नहीं दी है, आप नहीं चला पा रहे हो, मतलब वहां कुत्ते नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप फंड रेजिंग भी नहीं कर सकते फिर उस एनजीओ के नाम पे, क्योंकि अब ये एक फ्रॉड हो गया है, राइट। तो लोग क्या करते हैं, एनजीओ रजिस्टर करवा लिया, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है जमीन पे, घर में एक कुत्ता नहीं है, बट व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गया है, लोग ऐड कर लिए, कोशिश की दूसरी सिटी से ऐड करने की, क्योंकि अपने सिटी का इंसान होगा तो क्या होगा, पकड़े जाएंगे, तो दूसरी सिटी से, और ग्रुप बनाए दो दो तीन तीन, एक ग्रुप बना लिया 50 लोगों का, एक बना लिया 100 का, एक बना लिया 200 का, और ट्राई रहता है कि उन ग्रुप्स में ये जो मिले हुए 2-4 लोग हैं उनको छोड़ के जितने भी लोग हैं वो अलग अलग हों, इस ग्रुप के वालों को उस ग्रुप के बारे में ना पता हो, उस ग्रुप वालों को इस ग्रुप के बारे में ना चले पता, क्यों, क्योंकि यहाँ भी अगर कोई फंड अपील डाली जाएगी तो वो तीनों ग्रुप में डाली जाएगी, ताकि हम 3 गुना फंड रेज कर पाए। और अगर आपने कैसे भी अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जान लिया तो अब आप गए। यही चीज हमारे साथ हुई है, हालांकि डायरेक्टली मेरे साथ नहीं हुई थी, मैं नहीं जानी थी किसी के ग्रुप वगैरह के बारे में, ये मेरी फ्रेंड जानी थी। जब मुझे भी पता लगा तो आई सेड कि यार देखो बात तो बहुत गलत है ये, ओके, लेकिन बच्चे तो हैं ही, कम से कम रखा तो जा रहा है, ट्रीटमेंट हो तो रहा है कुछ बच्चों का, तो जाने दे, ठीक है। ये सपोर्ट मैं उनका नहीं करती हूँ जिनका जमीन पे एनजीओ ही नहीं है, वो तो जेल भेजने लायक लोग, उनका तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ये मैं उनके लिए बोलती हूँ जिनके ग्राउंड पे एनजीओ हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यार कुछ बोलोगे तो वो जो बच्चे हैं ना वो गेहूं में घुन की तरह पिस जाएंगे, ठीक, यही मेरा फर्स्ट रिएक्शन। लेकिन आपने मूवीज देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि सपोज दैट कोई किलर है,
वो किसी को मार रहा है, ओके, उसने जान से मार दिया, और आप गलत टाइम पे वहां खड़े थे, आपने देख लिया। अब आप बोलो कि भाई मैं नहीं कहूंगा किसी से, ठीक है, लेकिन वो मारने वाला तो अब परेशान हो जाएगा ना कि मेरा भांडा फूट सकता है, तो वो क्या करता है, वो उसको भी मार देगा, राइट। यही चीज हम लोग के साथ हुई, हम लोगों ने तो कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन हमारी पोल ना खुल जाए, तो पहले तो हम लोग को ये दिखाया जाने लग गया कि हमारे पास पैसे ही नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। देयर आर बोथ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, हवा वाला एनजीओ एंड मल्टीपल ग्रुप्स, ये तो सभी कर रहे हैं आजकल, इसके लिए हम किसी एक को वो नहीं करेंगे। हाँ, जो इनसिक्योरिटी हुई है वो करने की जरूरत ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो पहले तो दिखाया हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, और हमारे पास पैसे नहीं है ये आप किसी को कैसे प्रूव कर पाओगे, उसी की छाती पे बैठ जाओ, पैसे दो पैसे दो, अननेसेसरी मनी डिमांड, हेल्प कर दो हेल्प कर दो। अरे हम समझ गए, हम समझ, आपने बहुत सारे ग्रुप रखे हैं चोरी छुपे इधर उधर के लोगों को सेट कर करके, इसलिए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं, हम समझ गए, अब चुप रहो, लेकिन हमको निपटाने की कोशिश मत करो, करोगी तो फिर हम भी आउट लाउड चीजें बोल देंगे, है ना। सिर्फ गाली में तुमको निपटा दें तो फिर तो वो सस्ता हो जाता है ना। एंड फिर अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो चलो अब इसके लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं, इसको कहीं फ्रेम करते हैं, लीगल नोटिस ये वो, सोचो लौंडा लौंडा खुद को वकील, तो मुझे लगता है ये प्रोफेशन क्या ठगी करने के लिए रह गया आप लोगों के। हाँ, तो छो जब यहाँ पे वो दिल्ली वाले मूवमेंट चल रहे थे, लोग दिल्ली में जानवरों के लिए मर रहे थे धूप में खड़े होके, और ये लोग एनजीओ रजिस्टर करा के घूम रहे थे, ये कंपैशन और एनजीओ खोल के बैठे हैं हम एनिमल लवर। कहाँ पे है एनजीओ तुम्हारा, व्हाट्सएप पे कुत्ता रख दे लाके। एंड दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, बिकॉज हमें कुछ पता लगता है, हमने फिर भी, आज मुझे 1.5-2 महीना होता रहा पता लगे हुए, एंड आई डेंट गिव अ डैम, आई डेंट गिव अ डैम। इवन मुझसे बात भी हुई तो मैंने बहुत अच्छे से बात की, मैंने इवन फील भी नहीं होने दिया कि ओके आई नो समथिंग, आई डिड। बट चोर मचाए शोर तो चोर शोर मचा रहे हैं। तो मैं अब तो जरूर कहूंगी कि भाई जो कुत्ते रख रहा है उसको भी छोड़ो, कोई बात नहीं, हालांकि गलत तो ये भी है, लेकिन एटलीस्ट जो लोग कुत्तों का कुछ करते ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, उनको तुम उनको तो निपटाना चाहिए। और भाई अगर तुम्हें गवर्नमेंट से नहीं मिली तो आप रेंट पे लो, मैं मानती हूँ आपको ढूंढने में 10 दिन लगा, 15 दिन लगा, चलो चला लिया आपने, लेकिन एक एक साल आपको नहीं मिल रहा है रेंटेड, नहीं, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। और वही चीज है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आई एम सो मच डेवस्टेटेड, एंड ऐसे लोगों को तो जितनी गालियां दी जाए, ऐसे लोगों को इज्जत रखने का कोई हक ही नहीं होता है। और धीरे धीरे ना तुम्हारी चीजें सब जगह आएंगी ना, तुम क्या करोगे, अभी मान लो कोई इंडिविजुअल इंसान है, वो तुम्हारी तरह ये ऐसा कोई नौटंकी बना के नहीं घूम रहा है। मेरे पास तो यार इतना बड़ा घर था, मैं चाहती तो मैं भी रजिस्टर करवा लेती, ठीक है, लेकिन मुझे फिर मैं क्या करती, मैं बाद में लोगों के पास जा जाके यही करती रहती, रोना गाना मचाती रहती मैं कि मेरे खर्चे नहीं चल रहे हैं शेल्टर के, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और मैं फिर भाई फिर मैं रेस्क्यू के लिए जवाबदेह हो जाती लोगों के लिए, है ना। तो मुझे वो नहीं होना था, जबकि मैं कुछ शेल्टर्स से ज्यादा कुत्ते हैं मेरे घर में, और उनके लिए तो मुझे कहीं से हेल्प नहीं कभी मिलने वाली। लोगों को लगता है कि अरे ये तो मैंने शौक में पाले हैं, जबकि नहीं, मेरे डॉग शौक वाले हैं नहीं, एक भी डॉग नहीं है मेरा जो मैंने शौक में पाल लिया हो, कोई डॉग नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स कि, एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता ऐसे लोगों को गरिया देने का, एंड अगर उनमें ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा भी किसी करना है तो आओ कर लो, तुम्हारी इमेज टार्निश तो मैं करके मानूंगी फिर, ठीक है, मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, 1.5 महीने से छोड़ के रखा हुआ था। दिस इज इट फॉर टुडे, अवेयर रहो जानवरों के नाम पे जो हर इंसान चला आ रहा है, और लोगों को फ्रेम करना, झूठ बोलना, अननेसेसरी मनी एक्सटॉर्शन करना, एनिमल लवर्स से ही, एनिमल लवर्स को ही तंग करना, ऐसे लोगों को लात मार के अपने फोन लिस्ट से बाहर निकालो, और उन लोगों को हेल्प करो जो जेन्युइनली काम करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।